हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एचजी गुरुकुल्स में, जहां पर हम सब कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के 1885 से 1950 के बीच सभी वो प्रश्न जो आपसे विगत परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार से सेशन को एक प्यारी लाइन के साथ। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए आगाज करते हैं आज के इस शानदार सेशन को लाहौर अधिवेशन से। लाहौर अधिवेशन कब कब पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसी में सबसे पहली बार भारत ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण आज़ादी की मांग की थी। क्या की थी? पूर्ण आज़ादी की मांग कब की थी? लाहौर अधिवेशन के समय। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किस में की गई थी? लाहौर अधिवेशन के वक्त ही 1929 में ही मांगी गई थी। लाहौर अधिवेशन के दौरान पहली बार, इसी दौरान पहली बार लिख लीजिएगा कि पहली बार तिरंगा को भी लहराया गया था इसी दौरान। किसके? भारत में तिरंगा को भी लहराया गया कब? सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में 1929 में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा। तो आप सब जानते हैं दांडी यात्रा काहे लिए की गई थी, किस लिए की गई थी? तो दांडी यात्रा 12 मार्च से लेके 12 मार्च लिख दे रहे हैं 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल, कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक किया गया था, चला था। ये किस लिए? नमक कर तोड़ के लिए। किसके लिए? नमक कर को हटाने के लिए क्या किया गया था? दांडी यात्रा। जहां पर दांडी से साबरमती से दांडी तक कौन यात्रा किया था? गांधी जी। कौन यात्रा किया था? गांधी जी किए थे। किसके लिए? नमक कर हटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है गांधी इरविन समझौता। क्या था? गांधी इरविन समझौता था। गांधी इरविन समझौता मतलब गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5, यहाँ पर लिख देना है कब हुआ था, बता रहे हैं 5 हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता में 2 चीज हुआ। नमक कर को हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? नमक कर को तोड़ दिया, मतलब हटा दिया गया। जो नमक पर टैक्स लगता था वो हटा दिया गया। नमक पर टैक्स के लिए दांडी यात्रा हुआ था, याद रखिएगा। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। नमक कर को इसमें क्या किया गया? हटा दिया गया। नमक कर हटाया गया और राजनीतिक जो कैदी थे, जैसे जो राजनीतिक दल के नेता थे वो कैदी हो गए थे, जो जिसको कैदी किया गया था उसको भी हटाने के लिए कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता या समझ में आया? गांधी इरविन समझौता किस किस के लिए हुआ था? गांधी समझौता हुआ था कब? 5 मार्च 1931 को। इसमें क्या हुआ? नमक कर को हटा दिया गया और उसके बाद सबसे पहले राजनीतिक जो कैदी थे वो उनको क्या किया गया? छोड़ा जाने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें ये किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था गांधी जी और किसके बीच हुआ था? तो इरविन के बीच हुआ था। किसके बीच? इरविन के बीच में हुआ था। किसके बीच? इरविन के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव
कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दिया गया था। किसके लिए फांसी दिया गया था? तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो लाहौर, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, बता रहा हूँ, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन के समय, सॉरी, लाहौर अधिवेशन के समय क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन के समय इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। किसकी? सैंडर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स कौन था? तो लाहौर का एएसपी था। कौन था? एएसपी था। कौन था? सैंडर्स था। कौन था? सैंडर्स। सैंडर्स की हत्या कर दी किसने? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। इनको फिर बाद में भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त ने मिल करके दिल्ली षड्यंत्र रचा और कच्चा बम फेंका। कौन सा? कच्चा बम फेंक दिया था। इसी के वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। चलिए छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा सा, अगर छोटा हो जाता है तो नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको बता दे रहा हूँ कि इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। तो फांसी की डेट तारीख जो थी 24 मार्च 1931 रखी गई थी, लेकिन दी कब गई थी? 23 मार्च को ही दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को ही दे दी गई थी फांसी। मतलब एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी, क्योंकि पूरे भारत में इनके लिए विरोध चल रहा था। इसी के वजह से पूरे भारत में विरोध करने की वजह से इनको मतलब फांसी दे दी गई थी एक दिन पहले ही। कब दे दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। किस लिए दी गई थी? लाहौर अधिवेशन में सैंडर्स की हत्या करने के लिए, और भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त ने दिल्ली षड्यंत्र रच के उस दिल्ली में क्या फेंका था? कच्चा बम फेंका था। क्या फेंका था? कच्चा बम फेंका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कराची अधिवेशन। कौन सा? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में ही। कब हुआ था? 1931 में ही। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था 1932 में। 1932 में किसके किसके बीच में हुआ था और कहां पर हुआ था? ये भी याद रखिएगा, यरवदा जेल में। कहां पर? यरवदा जेल में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। किसके बीच में? भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। किस लिए हुआ था? जो छोटे जात होते हैं, जो दलित लोग होते हैं, उन दलितों को, मतलब दलित परिवारों को ज्यादा सीट मिल सके, सीट का आरक्षण बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर को ने यरवदा जेल में 1932 में पूना पैक्ट किया था। क्या किया था? पूना पैक्ट किया था, पूना समझौता किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया? कब रखा गया था अगस्त प्रस्ताव? 1940 में। लेकिन यह अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया था? फेल हो गया था। फेल हो गया था, ये कोई काम का नहीं था, फेल हो गया था उस वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब लगा था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त कब कहा गया था? 9 अगस्त 1942 में कहा गया था। कब हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन चला था वो कब चला था? 1942 में चला था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में। याद रखिएगा पूरा डेट भी। 1942 में 9 अगस्त को हुआ था क्या? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसी के दौरान एक और स्लोगन कहा गया था, करो या मरो का भी नारा इसी समय दिया गया था। करो या जो मरो नारा है जो गांधी जी ने दिया है, वो भी कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था, 9 अगस्त 1942 को ही।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इतना ही लिखे हैं शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट मिशन, कौन सा लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं भले ही। कैबिनेट मिशन, कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब लगा था, मार्च में हुआ था। कब हुआ था, मार्च में 1946 में। कब हुआ था, 1946 में। कैबिनेट मिशन कब हुआ था, 1946 में, मार्च में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो माउंटबेटन, माउंटेबन जो माउंटेबन के साथ जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, 3 जून 1947 को हुआ था। किसके लिए हुआ था कि हिंदू कहाँ पे रहेंगे और मुस्लिम कहाँ पर रहेंगे। तो एक अलग देश बनाने के लिए बोला गया, तो मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बना और हिंदू के लिए कौन बना था, हिंदुस्तान। कौन सा, हिंदुस्तान। इसी के ये मतलब बताने के लिए बस बोल रहे हैं कि 3 जून को ही माउंटेबन के साथ मिलकर के हिंदू और मुसलमान के लिए अलग देश बनाया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज ले रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ। कब हुआ आज़ाद हुआ भारत, आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। और पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारे से घड़ी से पीछे चलता है, इसके वजह से वो 14 अगस्त को ही 1947 को ही आज़ाद हो गया था, याद रखिएगा। इसके बाद संविधान कब बन के लागू हुआ था, तो संविधान कब बन के तैयार हुआ था, ये भी याद रखिएगा। संविधान तैयार कब हुआ था, तो संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1946 को संविधान बन करके तैयार हो गया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया, मतलब संविधान को लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। सॉरी 1949, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, गलती बोल दिए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 1949 होगा, हाँ 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। और कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो याद रखिएगा। इसे संविधान लिखे कौन थे, तो संविधान के मुख्य ज्ञाता कहा जाता है BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान को लिखित के लिए कहा जाता है कि संविधान किसने लिखा था। चलिए आज के सेशन को इतना ही रहने देते हैं। अगर इस सेशन से थोड़ी सी भी आपको मदद मिले तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके और मुझे भी प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।